कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके ऊपर उनके नाम का असर बिल्कुल नहीं पड़ता। उनमें से एक हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, जिनके नाम में प्रेम तो है लेकिन वो और उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया दोनों ने मिलकर प्रेम शुक्ला की बड़े अच्छे तरीके से डिबेट में बैंड बजा डाली। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रेम शुक्ला जी, 2024 करीब आया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों के, तेलंगाना में भी 19 राज्यों के चुनाव आए, तो पीएम को और बीजेपी को पसमानदा मुसलमान क्यों याद आए? मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा। मुसलमान इस देश का दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। हाँ। अब अगर मुसलमानों में भी 85% पसमानदा सबसे पिछड़ा हुआ है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में हमें सबसे पहले किसका विश्वास अर्जित करना चाहिए? सबसे पहले हमने किसका विकास करना चाहिए? सबसे अधिक हमने किसके लिए प्रयास करना चाहिए? तो निश्चित तौर पर पसमानदा के लिए करना एक चाहिए। सवाल है सर, हिंदुओं को कहते हैं कि जाति भूलिए, धर्म को याद कीजिए, सब एकजुट हो जाइए, और मुसलमानों को कह रहे हैं कि जाति देखिए अपना। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला जी। 9 साल तक तो सिर्फ मित्र याद आए। अब जो है, जब पता लग गया कि झोला उठाने का समय आ गया है, तो अब अपना इधर उधर प्रयास करता है। दिख रहे हैं जैसे डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है, उसी प्रकार से नाना प्रकार के सहारों की खोज में लगे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब पसमानदा याद आ रहे हैं, तो तरह तरह के याद आएंगे। साल भर देखिएगा ऐसे ऐसे चीजें ले आएंगे और बताएंगे कि हमें इनके लिए करना है। इनके मंत्रिमंडल में है कोई मुस्लिम मंत्री भारत सरकार में? मुझे क्यों देख रहे, पूछिए इनसे। जली ना, तेरी भी जली ना। 85%, अगर उनको अभी तक उनका हक नहीं मिला है। अभी तक सही आप करेंगे, 9 साल तक अगर नहीं दिया है तो 1 साल में वो समझ रहे हैं कि किस लिए हम याद कर रहे हैं। वो समझ गए, सब कोई समझ रहा है, सब कोई समझ रहा है कि क्या स्वार्थ है आपका। 9 साल तक सिर्फ हम दो और हमारे मित्र, उसके अलावा कोई दिखा नहीं देश में। अब हर लोग दिखेंगे धीरे धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर बाद पसमानदा में भूल जाएंगे, किसी और को पकड़ेंगे, क्योंकि लगेगा कि ये तो समझ रहा है यार, मेरे बहकावे में नहीं आ रहा है। फिर किसी और पे ट्राई डालेंगे, कहीं और घंटिया लगाएंगे, बताएंगे कि भैया चारा दिखाने के लिए। तो अब लोग समझ चुके हैं। 9 साल से यही देश देख रहा है, हर चुनाव में नया नया दुखड़ा और मुखड़ा लेके जो आते हैं, लोग उसको पहचान चुके हैं। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है, जो तरीका है, वो हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। जब उनको किसी की सदस्यता लेनी होती है तब जात की बात करने लगते हैं। वैसे कहेंगे जाति जनगणना की हम बात करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को खुद ही नहीं पता उसे जाना कहां है, क्योंकि वो हार के डर से इतनी खड़बड़ा गई है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है। जो उनको पता चलना चाहिए था उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे। उनको ध्यान देना चाहिए था कि देश की जनता किस बात से परेशान है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम जातियों को बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम सबके विश्वास की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समग्र देश का व्यापक विकास की पक्षधर है। ओ अच्छा, देखिए इनके हिसाब से तो जैसा लगता है कि बीजेपी के मंत्रिमंडल में तमाम मुस्लिम मंत्री हो, केंद्र की सरकार में तमाम सेक्रेटरी जैसे मुस्लिम हो। यही प्रैक्टिस है इनकी कि छोटे छोटे डिवाइड एंड रूल बांटो और राज करो, और लड़ाओ और राज करो। आप इस देश से जो वादे करके आए थे, आप इस देश के लिए जो कह के आए थे, जो रोजाना कहते थे, उस पे आज कहां? महंगाई कहां है? बेरोजगारी कहां है? गरीबी कहां है? सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए पूरे देश की संपदा आपको, पूरे देश की संपदा सिर्फ 2 लोगों के लिए। इस देश को नेता चाहिए, विक्रेता नहीं चाहिए जो सब कुछ बेचता चले। समझ रहे हो ना? इस देश के अंदर में पूरा हिंदुस्तान जानता है, और अंजना जी आप भी जानते होंगे, हो सकता है आप ना बोलें और कोई ना बोले, नफरत की राजनीति अगर किसी ने की इस देश के अंदर में तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये देश कभी नफरत की राजनीति पे नहीं चला था। देश हमेशा विकास की राजनीति करता था, जोड़ने की बात करता था। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अनेकता में एकता हमेशा से रही है। हर आदमी एक साथ मिलकर आया। यहाँ ईद भी बड़ी खुशी से मनाई जाती है, तो दिवाली भी उतनी खुशी से मनाई जाती है, तो गुरु नानक की जयंती भी मनाई जाती है, तो हम यहाँ पे क्रिसमस भी मनाते हैं, बौद्ध के अपने फेस्टिवल मनाते हैं, जैन भी अपने फेस्टिवल मनाते हैं। कभी किसी की दिक्कत नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी चूंकि उनको सत्ता से प्यार है, सत्ता के लिए देखिए किस तरह से अब दूसरी में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां भी कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे माहौल बनाया जाए, जिससे कि एक माहौल देश के अंदर बने, और ऐसा माहौल बनाए जिससे फिर दोबारा से फिर हम सबको आपस में नफरत की बात करके दोबारा सत्ता पे काबिज हो जाए। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस हिंदुस्तान की पूरी जनता, हर जाति धर्म की जनता एक हो चुकी है। अब कितनी भी कोशिश कर लीजिए इधर से उधर से लड़ाने भिड़ाने की, कितनी भी कोशिश कर लीजिए नफरत की राजनीति की, लेकिन नफरत की राजनीति इस बार हारेगी 2024 में। ये हुई ना बात। ये कब के राम भक्त गौ भक्त हैं? जहां वोट मिले वहां मम्मी मम्मी, जहां खाने को मिले वहां यम्मी यम्मी। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक रोमांस करते हैं। फिर बोले नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक यम्मी यम्मी रोमांस करते हैं। इंदिरा गांधी ये मम्मी मम्मी कहां से है यम्मी यम्मी? हाँ, गाय के लिए। अच्छा, इनके मंत्रियों के सबके अच्छा, गाय
वही तो मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में इनके अध्यक्षों से लेकर सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, देश में इंदिरा जी ने श्वेत क्रांति दी, हरित क्रांति दी, राजीव जी ने IT क्रांति दी, मनमोहन सिंह ने उदारता और नरसिम्हा राव जी ने आर्थिक क्रांति दी, साहब ने, हमारे मोदी जी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की क्रांति दी। लग गए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कट पेस्ट फोटो साहब का अपने थीसिस निकालने में। गजब बेइज्जती है। आज ये देश इस सब चीजों को समझ चुका है। झूठ, फरेब, कट पेस्ट, जो इनसे असहमत है वो गद्दार है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो चाहे वो कोई हो, किसान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों, अगर आप इनसे मतभिन्न हैं, इनसे अलग हैं, इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, तो फिर आपको इस देश में नाना प्रकार के इस तरह से नवाजा जाएगा कि जो लोकतंत्र में कभी स्वीकार ही नहीं किया सकता। और लोग इसी चीजों को समझ चुके हैं। यस यू आर राइट। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, अगर छात्र बोलेंगे तो उनको आप कह दोगे टुकड़े टुकड़े गए कह दोगे, किसान अगर आपके खिलाफ बोलेगा तो आप कह दोगे खालिस्तानी पाकिस्तानी कपड़े से पहचाने जाते हैं, अगर समाज का प्रबुद्ध वर्ग आपके खिलाफ बोलेगा तो बोलोगे अर्बन नक्सलवाद, अर्बन नक्सल हो गया। अरे भैया, आप किसको बख्शते, किसको? अगर कोई राजनीतिक दल आपके खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर आपकी एजेंसियां छोड़ देते हो आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर में लोकतंत्र का सम्मान करते कि नहीं करते? जनता अपनी बात कहेगी तो आप उसको, जनता की बात को भी झुठलाने के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। चैनल पे कुछ भी बोल देंगे, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अरे जो आपकी जिम्मेदारी हो, आपने किया क्या? आपने जो वादे किए थे आपने पूरे कर दिए क्या? वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है।